आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए वंदनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं, कृपा करके आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो वाक पटुता है, आपके पास जो शास्त्रों की पारंगतता है, आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम हो ना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के फकचर्रे उठाना शुरू। क्या हमारे तपस्वी ऋषि मुनि ऐसे थे? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे? मैं ससम्मान चुनौती देता हूं, किसी गर्भ घमंड से नहीं, सम्मान के साथ तुम कथा सुनाओगे, स्वागत करता हूं। मानवता के कल्याण के लिए कार्य करोगे, स्वागत करता हूं। मगर अपने आप को सिद्ध कहोगे तो जब तक इस धरती पर सच्चिदानंद शक्ति पुत्र मौजूद है, तुम्हारे ढोंग पाखंड को चुनौती पिछले 35 सालों से देता चला आ रहा है। हर मंचों से दी गई है, कोई आज की नहीं। इसलिए मैंने एक सम्मेलन की मांग की है कि एक ऐसा सम्मेलन हो जहां पर सत्य सत्य का परीक्षण हो सके कि किसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। भूतकाल बिता देना तो बहुत आसान है, भविष्य कुछ चीजें बता करके दिखाओ तो मैं भी नमन करूंगा। और मैंने अपनी यात्रा में 8 यज्ञों के बीच अगर आज अपनी बात कहता हूं, वह सभी प्रमाण दिए हैं। और अगर मेरे किसी एक प्रमाण को जो रिकॉर्डेड है कोई गलत साबित कर देगा तो उससे बड़े 10 प्रमाण और उपस्थित कर दूंगा। बोल भगवान की जय। मैंने रीवा के यज्ञ में 25 साल पहले जब कोरोना आया, उसके 25 साल पहले कह दिया था कि 25 साल बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिसे करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसीलिए बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वो या तो ट्रिक है जो सब लोग कर सकते हैं, और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ऐसा दावा कर रहे हैं तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए वंदनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं, कृपा करके आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो वाक पटुता है, आपके पास जो शास्त्रों की पारंगतता है, आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम हो ना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के फकचर्रे उठाना शुरू करो। आप ये बार बार कभी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर को गाली बकते, आप उल्टा सीधा बोलते, गाली तो नहीं बकते पर खंडन करते। कभी आप मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज जी का खंडन करते, कभी आप किसी अन्य संत का खंडन करते, कभी आप कारशनी पीठाधीश्वर रमण रेती वाले पूज्य महाराज जी का खंडन करते। आप खंडन करके पाना क्या चाहते? खंडन करके आप खुद का या तो मंडन करवाना चाहते, और अगर आप दूसरे का खंडन करके अपना मंडन करवाना चाहते तो हम नहीं मानते कि आप ज्ञानी हो। इससे बड़ा कोई धूर्तपन नहीं हो सकता। हम फिर कहते हैं हमारे लिए आप वंदनीय है, हम आपके विरोधी नहीं है। आपको कुछ चीज गलत लग रही, आप शंकराचार्य जी से सीखिए, वो बुला करके डायरेक्ट बोलते हैं। आप डायरेक्ट जाओ, पत्र भेजो। आप सोशल मीडिया पर आकर भारत के इन संतों की अवहेलना करोगे अपनी वाणी से, और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में। अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, और हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए
और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। और आचार्य प्रवर, आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है। पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। लोगों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, धर्म पर चलाने के लिए दी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात करें, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते, अरे भाई भूल है क्या तुमसे भूले नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूले, परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी। और कितनी भूलें नहीं होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे। अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। हाँ, हम स्वीकार करते, ना हमारे पास शास्त्र है, ना हमारे पास संस्कृत है, ना हमारे पास वेद है, ना हमारे पास पुराण है, लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व है हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो, आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदया अस्तु, हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन कर, बद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल पोल खोल बाबा हैं, ये बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो। बहुत बड़ा लाभ इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए, बैठो, सार बात को पकड़ो, स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम, कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पर ग्रंथ सब रखे जाए तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है, किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता?
वृंदावन का एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है अपने राजपद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते। अगर उनसे कहा जाए कि जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल चाम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी।